वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पिछले वर्षों में यूपी पीसीएस के सी सेट में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टीम का नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, हमारे पैड ग्रुप में आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यूके पीएससी, बीपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ है ना, जो अभी वैकेंसी आने वाली है ना, एचसीएच, आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, हर चीज़ की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके @study for civil services सर्च करके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको टाइमली मिल सके। आप हमें यहाँ फेसबुक पर यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम्स डू नॉट ऑलवेज स्पीक होल्स, है ना। इसका मतलब एप्रोप्रिएट मतलब एकदम सही सही मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, डू नॉट ऑलवेज स्पीक होल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे और नहीं याद रहेगा तो आपको ऑप्शन नहीं सेट होगा, है ना। तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है आलोचना करना। आलोचना करना मतलब क्रिटिसाइज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ, है ना। सॉल्ट ऑफ द अर्थ ये एक इडियम है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना, मतलब वेरी गुड एन ऑनेस्ट पर्सन। ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब ईमानदार और अच्छा व्यक्ति, है ना। देखिए, यूजलेस मतलब जो बेकार व्यक्ति है ना। ड्राई मतलब नीरस व्यक्ति है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी व्यक्ति। इसमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन को फिल करना है। देखिए, ही इज जूनियर, यहाँ पे गैप है, मी सर्विस, है ना। देखिए, आप यहाँ पे जूनियर है, जूनियर के बाद यहाँ पे देखो ही और मी का कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन के लिए सामान्यतः देन का यूज करते हैं, लेकिन आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ा होगा, जब कभी भी जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, फ्रंटियर, है ना, या फिर कोई भी IOR एंडिंग अगर शब्द दिया रहता है ना, शब्द मतलब एडजेक्टिव दिया रहता है, तो वहां पे कंपैरिजन करने के लिए देन नहीं बल्कि वहां पे टू का यूज किया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप टू फिल करेंगे, टू फिल करते ही पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इन दो में से कोई एक सही होगा। देखिए, यहाँ पे सर्विस की बात है तो सर्विस में मतलब इन सर्विस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया, अगला क्वेश्चन है समवन स्ट्रेंज और अनयूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे, है ना। मतलब कुछ जो है स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मतलब थोड़ा सा विचित्र है, इसकी बात किया जा रहा है। तो देखिए, विचित्र की बात करेंगे तो जेनी का मतलब होता है विचित्र, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जिट, जॉम्बी, जैप ये सब नहीं होगा, है ना। जेनी इसका आंसर होगा। देखिए, जेनी के अतिरिक्त ना इसके जगह जेनी के अलावा कुछ ऑप्शन और दे सकते हैं। देखिए, विजार, VIZARRE, है ना, ये ऑप्शन दे सकते हैं। इसेंट्रिक दे सकते हैं, इसेंट्रिक आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा वियर्ड भी दे सकते हैं, WIERD, है ना। तो ये सब ऑप्शन आप याद रखिएगा। देखिए, ये स्पेल चेक में भी आ सकता है, आपको मीनिंग चेक करने के लिए मिस स्पेल्स में आ सकता है, जिसको आप याद रखिएगा दोनों की मीनिंग भी। इसके अतिरिक्त देखिए, डफर भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है ना। तो यहाँ से मैंने कुछ इसके सिनोनिम से बता दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक पैसेज दिया है, तो पैसेज को देखते। देखिए, इंस्ट्रक्शन, देखो इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 to 8, मतलब 5 से 8 तक, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन में इस पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, ध्यान से, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, और इसके आधार पे जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देना है। पैसेज क्या है, सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, है ना। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब व्यवस्थित है ना। इफ़ देयर इज अ स्ट्राइक, अगर यहाँ पे कोई स्ट्राइक होता है इन अ विटल इंडस्ट्री, मतलब इस इंडस्ट्री में, होल कम्युनिटी सफर्स, तो पूरे समुदाय को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक होता है तो पूरे समुदाय को समस्या का सामना करना पड़ता है। आई एम नॉट अर्गिंग दैट, मतलब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, द राइट टू स्ट्राइक शुड बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है समाप्त कर देना, मतलब जो
राइट है, मतलब अधिकार है स्ट्राइक करने का, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, आई एम ओनली आर्गिंग दैट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इफ इट इज टू बी प्रिजर्व इट मस्ट बी रीजन कंसर्न विथ दिस पार्टिकुलर मैटर, कि इसे थोड़ा सा संरक्षित किया जाना चाहिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये कुछ विशेष विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए एंड नॉट द जनरल ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, एंड नॉट और न कि जनरल ग्राउंड्स मतलब जो साधारण तथ्य ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि पर्सनल आज़ादी, मतलब जो मेरी खुद की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी, मतलब जो उसके स्वतंत्रता की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्वतंत्र है तो फिर स्ट्राइक कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका संबंध किसी न किसी विशेष मैटर से होना चाहिए। इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंट्री, जो कि विकसित देश है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट टू एवरीबडी एंड विदाउट विच देयर वुड बी वाइड स्प्रेड हार्डशिप, मतलब वहाँ पे सबके लिए कुछ न कुछ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सबको परफॉर्म करना होता है, जिसके बिना क्या होगा, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे हार्डशिप होगी। तो ये पूरा का पूरा पैसेज रहा। अब इस पैसेज से जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या आंसर आएगा इसका, चलिए देखते। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, पैसेज हम लोगों ने पढ़ा है तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, याद होगा। देखिए अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज, एक स्ट्राइक के बारे में मतलब क्या बोला जा रहा है, तो ऑथर इसमें क्या कहना चाहता है। देखिए आपने देखा था कि ऑथर ये बोल रहा था कि जो स्ट्राइक होना चाहिए ये किसी पर्सनल मतलब किसी विशेष मैटर से जुड़ा होना चाहिए, न कि पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्राइक का सिंसन है पर्सनल लिबर्टी से देखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन नहीं है ना, ग्रॉस वायलेशन रूल्स नहीं होगा, है ना, अनडेमोक्रेटिक एक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जब तीन ऑप्शन कैंसिल हो गया तो चौथा ही सही होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल है, मतलब अकेला व्यक्ति, उसके आज़ादी से संबंध है स्ट्राइक, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है सॉरी फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, मतलब कौन सा ऐसा मतलब जो है जो बेस्ट एक्सप्रेस है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में सबसे अच्छा तथ्य क्या। देखिए एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द इंडिविजुअल मेंबर्स इज नॉट परमानेंट, है ना, मतलब बोला जा रहा है कि सॉरी इंपॉर्टेंट, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति या कोई अकेला महत्वपूर्ण नहीं होता है, गलत है भाई, इंडस्ट्री में सब महत्वपूर्ण है ना। आगे क्या है, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब यहाँ पे जो नैतिकता की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ विशेष व्यक्तियों के बस व्यक्तियों के पास पावर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज ब्लाइंड टू द नीड्स ऑफ इट्स मैटर, है ना, अपने मैटर को मेंबर्स, है ना, आज क्या इतनी गलती हो रही है, मैं क्या चीज़ों को ध्यान से नहीं देख रहा हूँ। चलिए जो मेंबर्स है, मेंबर्स को लेकर के ये क्या होता है, ब्लाइंड होता है, ऐसा नहीं होता। अगला है, इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ये देखिए, द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर का ओपिनियन क्या है, ऑल स्ट्राइक्स आर बैड, है ना, तो ये ओपिनियन नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा, मतलब सभी के सभी स्ट्राइक बैड है, ये ऑथर नहीं कहना चाहते। स्ट्राइक में भी देयर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल गुड्स, मतलब जो स्ट्राइक होना चाहिए ये जनरल गुड, मतलब जनरल गुड का मतलब है सबकी भलाई के लिए होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑथर ये कहना चाहता था, ये ऑप्शन सही हो सकता है। और भी आगे पढ़ते, स्ट्राइक शुड बी सप्रेस्ड बाय ऑल मीन्स, मतलब कुल मिला जुला के स्ट्राइक को दबा देना चाहिए जैसे भी संभव, ऑथर ये भी नहीं कहना चाहते। आगे है, स्ट्राइक शुड ऑलवेज बी इनकरेज्ड, स्ट्राइक को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी ऑथर नहीं कहता, मतलब इसमें क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कि स्ट्राइक जब भी होना चाहिए ये किसी मतलब ऐसे तथ्य पर होना चाहिए जिससे सबकी भलाई हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फ्रेज दिस पार्टिकुलर मैटर रेफर्स टू, मतलब दिस पार्टिकुलर मैटर मतलब दिस मतलब यह पार्टिकुलर मैटर मतलब विशेष तथ्य। देखिए बात पूरा स्ट्राइक पे हो रहा था, तो ये जो पार्टिकुलर मैटर होगा ये भी किसकी बात करेगा, स्ट्राइक की बात करेगा। देखिए द सफरिंग ऑफ द स्ट्राइक्स, है ना, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते, द फैक्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये नहीं होगा, है ना। द यूनिटी ऑफ स्ट्राइकर्स, ये भी नहीं होगा, है ना। द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑनर्स, ये भी नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा ना। द सफरिंग्स ऑफ द स्ट्राइक्स, कि मतलब स्ट्राइक से क्या समस्या आती है। चलिए तो ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, है ना। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है मीनिंग गलत है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए एप्सिस, एप्सिस
ऐसे पहले ही दिख रहा है ये मीनिंग गलत है, एब्सिस में ये गलत है ना। बाकी एसेलरेट सही है ना, एसेसरी सही है, एक्सीड भी सही है। देखिए यहाँ पे एब्सिस गलत क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एब्सिस की बात करेंगे, ABSCESS एब्सिस होता है, एब्सिस का मतलब होता है फोड़ा, है ना, ये फोड़ा होता है ना। अब देखिए इसके बाद और जो मीनिंग है इसके बारे में समझ लेते। देखिए एसिलरेट, एसिलरेट का मतलब होता है त्वरित करना, त्वरित करना मतलब किसी चीज का स्पीड बढ़ाना। एसिलरेशन होता है ना त्वरण, वैसे एसिलरेट का मतलब स्पीड बढ़ाना, ये हो जाएगा, मतलब इसको त्वरित करना। एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है सहायक, है ना, एसेसरी का मतलब सहायक। एक्सिड, एक्सिड का मतलब होता है सहमति देना, मतलब सहमत होना, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मीनिंग सब हो गए। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, पॉइंट आउट द सिनोनिम्स ऑफ द डिलैपिडेटेड, है ना, सॉरी फ्रेंड्स, डिलैपिडेटेड जो है इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सिनोनिम से बताना। देखिए डिलैपिडेटेड जो होता है, डिलैपिडेटेड, है ना, इसका जो अर्थ होता है, डिलैपिडेटेड का अर्थ होता है ओल्डन एंड ब्रोकन, है ना, मतलब ओल्डन एंड ब्रोकन मतलब पुराना और टूटा हुआ। देखिए ओल्डन एंड ब्रोकन मतलब पुराना और टूटा हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं इसके जैसा मीनिंग कौन दे रहा है, र्यूंड, र्यूंड मतलब बर्बाद, है ना, मतलब खराब है। तो यही इसका सही आंसर हो सकता है, मतलब ओल्डन एंड ब्रोकन मतलब टूटा है, नष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ओल्डन एंड ब्रोकन, या फिर आप इसको र्यूंड भी कह सकते हैं। र्यूंड के अतिरिक्त एक इसका और मीनिंग आप इसको याद रखिएगा, देखिए हैकेंड, है ना, HACKNEYED। देखिए ये जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपसे मिस स्पेल्ट में पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो चुका है, देखिए वीक मतलब कमजोर, कमजोर से कोई तात्पर्य नहीं, है ना, लोअर डाउन कोई मतलब नहीं, ब्रोकन, ब्रोकन मतलब देखिए यहाँ पे ओल्डन एंड ब्रोकन मतलब यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग है आपका र्यूंड हो जाएगा, बर्बाद है। बाकी इसके अलावा ब्रोकन हो सकता है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा यही है, र्यूंड है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए तो और आते हैं, देखिए अगले स्लाइड पे। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए इसके बाद अब आपको थोड़ा सा डेटा बताते। देखिए अभी फिलहाल में मेरी स्वास्थ्य समस्या चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बस 1-2 दिन की बात है, स्वास्थ्य समस्या सही हो जाएगी, फिर चीज़ें आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एकदम अच्छे तरीके से मिलेंगी, किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट होंगे उसे कमेंट करके बताइएगा।